हेलो 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 और नमस्ते सभी को। तो पिछले 3-4 सालों में मैंने इतनी बार लोगों को ये बोलते हुए सुना है, ऑनलाइन ऑफलाइन मेरे आसपास में सब लोगों को मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम चाहिए। मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम, ये शब्द मैं इतनी बार सुन चुकी हूँ कि मैं क्या बताऊँ। अगर कोई जॉब पे जा रहा है तो उसे फ्रीलांसिंग करनी है, उसे अपना बिजनेस करना है, उसे 3-4 चीज़ें और करनी है। जिससे मैं बात करती हूँ उसके दिमाग में बस ये चीज़ रहती है कि आई वॉन्ट मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम, बट दे डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली आर दीज सोर्सेज ऑफ इनकम। क्यों चाहिए है, किस लिए चाहिए है, क्या रोड मैप है, क्या करना है इसके लिए। क्लियरली दे डोंट हैव एनी काइंड ऑफ आइडिया। क्योंकि इस टाइम जो मार्केट है, इकोनॉमी इस समय जो रन कर रही है, एक सिंगल सोर्स ऑफ इनकम के ऊपर रिलाई करना इज़ काइंड ऑफ वेरी रिस्की एंड दैट इज़ द रियल रीज़न। जब भी आप कभी ऑनलाइन देखोगे, किसी यूट्यूब वीडियो पे देखोगे, इंस्टाग्राम पे कभी भी देखोगे, तो हर कोई मिलेनियर होता है और हर कोई ये बता रहा होता है दैट आई हैव मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम, आई हैव 7 सोर्सेज ऑफ इनकम। यहाँ पे कई लोग एक सोर्स ऑफ इनकम तक नहीं क्रिएट कर पा रहे हैं एंड सम आर क्रिएटिंग 7, 8, 9, 10 एंड वॉट एवर। ये बात हमें हर बार और आए दिन ये बेची जाती है कि मिलेनियर्स आर हैविंग मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम, रियल एस्टेट, क्रिप्टो, ट्रेडिंग एंड पता नहीं क्या क्या। क्योंकि रिलाइंग ऑन जस्ट वन जॉब इज़ काइंड ऑफ वेरी रिस्की इन दिस इकोनॉमी। जो जॉब मार्केट है, सिक्योर से सिक्योर जॉब आज सिक्योर नहीं है। ले ऑफ, ऑटोमेशन, एआई, रिसेशन साइकिल, इन्फ्लेशन इज़ वन ऑफ द फैक्टर जो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जितनी जल्दी एक सैलरी इंक्रीज़ नहीं करती है, उतनी जल्दी तो रेंट इंक्रीज़ हो रहा है, राशन के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, उससे ज़्यादा जल्दी इन्फ्लेशन राइज हो रहा है। हेल्थ केयर, पेट्रोल, एजुकेशन, हर चीज़ इन्फ्लेट हो रही है और उतनी ही इंटेंसिटी सैलरीज इंक्रीज़ नहीं हो रही कहीं भी। एक सिंगल सैलरी वो कभी कभी पूरी पड़ ही नहीं पाती है, ना उसमें सेविंग हो पाती है, ना उसमें इन्वेस्टमेंट हो पाता है, ना फ्यूचर प्लानिंग हो पाती है। सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी हो सकती हैं, सर्वाइवल हो सकता है। एंड नाउ पीपल डोंट वांट जस्ट सर्वाइवल, दे वांट फाइनेंशियल फ्रीडम। और फाइनेंशियल फ्रीडम एक एम्प्लॉयर पर डिपेंड होके तो नहीं आएगी। तो पहले ऐसा होता होगा कि एक इनकम से लोग 5-6 लोगों की फैमिली को चला देते थे। पहले ऐसा होता होगा कि एक्सपीरियंस को रिवॉर्ड किया जाता होगा, लॉयल्टी को रिवॉर्ड किया जाता होगा। पर अब ऐसा कुछ नहीं है। आप जितना ज़्यादा एक्सपीरियंसड होते जाएंगे, यू विल बिकम स्टेल। आप जितना ज़्यादा एक्सपीरियंसड होते जाएंगे, उतना ज़्यादा आप कहीं ना कहीं वल्नरेबल होते जाएंगे। कंपनी की नज़रों में आप बासी होते जाएंगे। पहले ऐसा होता होगा कि करियर पाथ जो होते थे वो प्रेडिक्टेबल होते थे, एक्सपेंसेस कम होते थे लोगों के, इसलिए शायद वो फैमिलीज़ 10-10 साल तक एक ही सैलरी पे अपना काम चला लेते थे और भी चीज़ें खरीद लेते थे साइड बाय साइड। पर अब सिनेरियोज हैव कम्प्लीटली चेंज्ड। अगर एक कंपनी में रह कर के आप समझ लो कि आप लॉयल हो, तो कंपनी की नज़रों में आप सबसे ज़्यादा एक गिरे हुए इंसान हो। सबसे ज़्यादा अगर इस आइडिया को किसी ने बेचा है तो वो है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया हैज़ बीन द ग्रेटेस्ट कैटलिस्ट, जिसने सबसे ज़्यादा ये आइडिया पुश किया है दैट हैव मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम। यू कैन नॉट रिलाई ऑन वन। मल्टीपल इनकम सोर्सेज को एस्पिरेशनल बनाया है कि ये तो नॉर्मल है, सबके पास में होना चाहिए। और इसीलिए इंटरनेट पे किसी भी रैंडम इंसान से इंस्पायर होकर के लोग हसल करने निकल पड़ते हैं, साइड हसल्स क्रिएट करने निकल पड़ते हैं। बट देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन स्मार्ट इनकम सोर्सेज और रैंडम हसल जो हम कर रहे होते हैं। क्योंकि कई सारे लोग 5-6 हसल करने निकल पड़ते हैं और एक भी एफिशिएंटली काम नहीं कर पाता है, और मल्टीपल साइड हसल्स के चक्कर में प्राइमरी स्किल के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, प्राइमरी इनकम सोर्स के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। सबकी अपनी अप्रोच हो सकती है, बट ऑलवेज द बेटर अप्रोच अकॉर्डिंग टू मी। कई सारी रैंडम चीज़ों के ऊपर काम करने के बाद आई हैव रियलाइज कि सबसे पहले अपने प्राइमरी इनकम सोर्स को स्ट्रॉन्ग करने पे ध्यान देना होगा। बाद में हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे, बाद में हम सेकेंडरी स्किल्स के ऊपर, सेकेंडरी इनकम सोर्सेज को बिल्ड करने पे ध्यान दे सकते हैं। प्राइमरी छोड़ करके हम बाकी 4-5 चीज़ों पे ध्यान देने लग जाएंगे तो ऐसे 2-3-4-5 साल ऐसे ही निकल जाते हैं। एंड लिटरली 2-3 साल ऐसे ही निकल जाते हैं। कुछ डबल डाउन नहीं होता, कुछ भी स्टेबल नहीं बन पाता है। और ये साइड हसल वाला जो आइडिया है, ये इतना ज़्यादा रोमांटिसाइज किया हुआ है कि लोग रैंडमली फाइवर पे काम कर रहे होंगे, रैंडमली अपवर्क पे काम ढूंढ रहे होंगे। जो प्राइमरी स्किल थी, जो प्राइमरी इनकम सोर्स था, वो शायद बन सकता था आपका एक 10x अमाउंट का, वो छोड़ करके हमें यहाँ पे 300 रुपये मिल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो हमारा प्राइमरी इनकम सोर्स था वो हमें 30,000 रुपये दे सकता था पर मंथ, पर जो साइड हसल्स हमने 3-4 पाल रखी हैं वो 300 रुपये, 500 रुपये, 2,000 रुपये ऐसे दे रहा है। हाँ, टाइम लगता है, बिल्कुल टाइम लगता है, पर क्या 30,000 वाला जो प्राइमरी इनकम सोर्स है उसको छोड़ करके विल यू गेट इनटू दिस साइड हसल थिंग? मैंने ये चीज़ रियलाइज़ करी कि अगर हम ये सोचते हैं कि साइड हसल हमारी अभी नहीं, कुछ टाइम बाद हमें पे करेगी, बिल्कुल कंटिन्यू करना चाहिए उसको।
पर प्राइमरी इनकम सोर्स को छोड़ के नहीं, उससे आपका सर्वाइवल ही मुश्किल हो जाएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि क्या ये जो आपने सेकेंडरी इनकम सोर्स अपने लिए क्रिएट किया है, क्या वो स्केलेबल है, सस्टेनेबल है और रियलिस्टिक है। काम आपको 8, 9, 10 घंटे ही करना पड़ रहा है, पर उस साइड हसल से आपको आपकी प्राइमरी जो इनकम सोर्स है उसका 1/3 भी नहीं मिल पा रहा है, तो वो रियलिस्टिक है ही नहीं। और जब मैंने कहा कि सोशल मीडिया हैज़ पुश्ड दिस कल्चर ऑफ साइड हसल या मल्टीपल इनकम सोर्सेज, तो कभी भी अगर आप सोशल मीडिया खोलोगे, इंस्टाग्राम खोलोगे, तो हमेशा कोई ना कोई आपसे अमीर इंसान दिख रहा होगा वहाँ पे, हु हैज़ मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम। एंड दिस कंपैरिजन इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फैक्टर्स जिसने मल्टीपल इनकम सोर्सेज क्रिएट करने के पीछे सबको पुश किया है। एंड पीपल डोंट बिलीव इन सिंगल पे चेक। बहुत सारे सिनेरियोज़ हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर एक छोटे से सिनेरियो को कंसिडर किया जाए तो कंट्रोल, आपकी लाइफ के ऊपर सबसे ज़्यादा कंट्रोल किसका है? आपके बॉस का, आपके मैनेजर का, आपके एम्प्लॉयर का। आपकी सैलरी के ऊपर सबसे ज़्यादा कंट्रोल किसका है? आपके एम्प्लॉयर का। दिस हैज़ लेड पीपल टू क्रिएट मल्टीपल इनकम सोर्सेज, क्योंकि पीपल हेट गेटिंग ट्रैप्ड। लोगों को नहीं पसंद है किसी के कंट्रोल में रहना। जब आपका बॉस आपकी पूरी इनकम को कंट्रोल कर रहा है तो आप सब कुछ बर्दाश्त कर लोगे। जो चीज़ें आप नॉर्मली ना बर्दाश्त करते आप वो सब बर्दाश्त करने लगोगे, जैसे कि टॉक्सिक इन्वायरमेंट, टॉक्सिक वर्क कल्चर, ओवर वर्क, कम सैलरी में भी काम करने लगोगे। तो फिर इस सब के चलते क्या होता है कि अगर आपको आपकी जो प्राइमरी इनकम सोर्स है, आपकी जॉब से अगर आपको 30,000 रुपये मिल रहे हैं और अगर आपको किसी के अंडर में ना काम करके 5,000 भी मिल रहे होंगे, 10,000 भी मिल रहे होंगे, तब भी आपको वो एक साइकोलॉजिकल इंडिपेंडेंस दे देगा कि नहीं ठीक है, टॉक्सिक इन्वायरमेंट से तो बेटर ही है। बहुत ही रेयर केसेस होते हैं जहाँ पे ये पॉसिबल हो पाता है। जो प्राइमरी इनकम सोर्स होता है वो मेजरली मैंने देखा है आपको कंफर्ट जोन में तो रखता है, स्टेबल भी रखता है, पर अच्छी खासी तरीके से वो स्केल नहीं हो पाता है। इसीलिए लोग अपना स्टार्टअप ट्राई करते हैं, यूट्यूब ट्राई करते हैं, फ्रीलांसिंग ट्राई करते हैं, इन्वेस्टिंग ट्राई करते हैं, क्योंकि ये चीज़ कहीं ना कहीं एसिमेट्रिक रिटर्न्स देता है। डिजिटल प्रोडक्ट्स बनाने का ट्राई करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सबको पता है कि ये एक एसिमेट्रिक रिटर्न्स देता है। एंड इंटरनेट हैज़ मेड इट रियल ईजी। एंट्री बैरियर ही खत्म हो गया है। 20 साल पहले तक शायद आपको आपका बिजनेस खड़ा करने के लिए शायद बहुत ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत पड़ती होगी, ऑफिस की ज़रूरत पड़ती होगी, डिस्ट्रीब्यूशन की ज़रूरत पड़ती होगी, एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत पड़ती होगी, बट इंटरनेट हैड मेड इट रियल ईजी। एक ही इंसान कोड कर सकता है, दूसरा इंसान मार्केट कर सकता है, डिस्ट्रीब्यूशन कर सकता है, एक ही इंसान एज एन एम्प्लॉय भी काम कर सकता है, एज अ मालिक भी काम कर सकता है। पर ये तभी काम करेगा जब आपका प्राइमरी स्किल स्ट्रॉन्ग होगा, जब आपके पास में डिस्ट्रैक्शंस नहीं होंगे 50 तरीके के, और मल्टीपल साइड हसल्स काइंड ऑफ एक टाइम के बाद आपके लिए डिस्ट्रैक्शंस बन जाती हैं आपकी मेन स्किल से, क्योंकि हमने एक वैल्यूएबल स्किल पे तो काम किया नहीं है। 8-10 तरीके के मल्टीपल इनकम सोर्सेज कहीं से सुन लिए हैं तो वो हम अपना करने बैठ गए हैं। ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट, क्रिप्टो, डिजिटल प्रोडक्ट। आज सब लोग जानते हैं कि डिजिटल प्रोडक्ट कैसे बनता है। कैनवा पे जाओ और रैंडम चैट जीपीटी से उठा लो चीज़ें, कॉपी पेस्ट कर दो। क्या वो बिकेगा? व्हेन यू डोंट नो द अप्रोच, व्हेन यू डोंट हैव द ऑडियंस, तो कहाँ बिकेगा? एक राइट अप्रोच ही नहीं पता होती है और हम निकल पड़ते हैं मार्केट में। नॉट रियल मार्केट, इन द वर्चुअल मार्केट हम उतर पड़ते हैं। अगर मैं इस चीज़ में कभी फंस रही होती कि मुझे मल्टीपल इनकम सोर्सेज बनाने हैं, आई वुड ऑलवेज एडवाइज़ माई यंगर सेल्फ कि सबसे पहले फिनेंशियली स्टेबल बनो, सबसे पहले प्राइमरी इनकम सोर्स को स्ट्रॉन्ग बनाओ, सबसे पहले फिनेंशियली स्टेबल बनो, देन डाइवर्सिफाई। फॉर एग्जाम्पल आप क्लाउड इंजीनियर हो तो सबसे पहले आप पढ़ोगे, स्किल अप करोगे, उसके बाद में आप जॉब पे उसको अप्लाई करोगे, और जब आपको वहाँ पे एक एक्सपीरियंस हो जाएगा तब तो आप लोगों को सिखाओगे ना, तब आप कंसल्टिंग करोगे, तब फ्रीलांसिंग करोगे। और ये बात उल्टा तो चल नहीं सकता कभी भी। और ये चीज़ इसीलिए काम करती है क्योंकि जो सेकेंडरी इनकम सोर्स है वो पहले पे कहीं ना कहीं डिपेंडेंट होता है। कुछ भी आप कर लो, जो सेकेंडरी इनकम सोर्स होता है वो एक्सपर्टाइज पे बिल्ट होता है, रैंडमली नहीं बन जाता है। और आप कुछ भी कर लो, कहीं ना कहीं उसकी डिपेंडेंस आपके पहले वाले पे होगी। फॉर इंस्टेंस हम डॉक्टर का एग्जाम्पल लेते हैं, उसका प्राइमरी स्टेबल करियर क्या है? डॉक्टर। उसका दूसरा साइड हसल क्या हो सकता है कि वो कंटेंट क्रिएटर बन गया, वो उसका सेकेंडरी इनकम सोर्स है। तो सेकेंडरी इनकम सोर्स फर्स्ट इनकम सोर्स के ऊपर ही तो डिपेंडेंट है, तो यहाँ पे वाइस वर्सा तो हो नहीं सकता। आई वुड ऑलवेज से कि क्या आपके लिए काम करता है आप उसको अपनी तरीके से अप्रोच करो। सिर्फ इसलिए मत अप्रोच करो मल्टीपल इनकम सोर्सेज कि जॉब नहीं करनी मुझे। हाँ, दैट कुड बी योर अल्टीमेट ड्रीम कि जॉब नहीं करनी आपको, पर मल्टीपल इनकम सोर्सेज क्रिएट करने के पीछे की वजह ये नहीं हो सकती कि मुझे जॉब नहीं करनी। तो ये जो मल्टीपल इनकम सोर्स का जो कंटेंट है ना, वो बेसिकली थ्राइव करता है उन लोगों के ऊपर हु वांट टू एस्केप दिस वर्किंग रियलिटी।
मल्टीपल इनकम सोर्सेज का मतलब है मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। सब कुछ ऑटोमेटिव हो जाएगा, सब कुछ ऑटो पायलट मोड पे चल जाएगा। ये सिर्फ एक ड्रीम है जो आपको बेचा जाता है। रियलिटी इससे कोसों दूर होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। बाकी आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट। ओके बाय।